किसका पेपर? आए सारे आगे चलिए, कल वाला पेपर है वो सोल्व कर देता हूं, सुनना है आपको। 31 क्वेश्चन नंबर 31, चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों का कौन सा युग्म असुमिलित है? गलत कौन सा है? बूंदी शैली में अहमद अली, सुरजन सिंह ये थे, है ना। मेवाड़ में चंपालाल और हीरालाल, ये नहीं है। चंपालाल हीरालाल नाथद्वारा के हैं। कहाँ के हैं? नादर। क्वेश्चन में नादवारा लिख देना, ये नादवारा के हैं, मेवाड़ के नहीं है। किशनगढ़ के अमरचंद और निहाल चंद ये तो रहे हैं। मारवाड़ का भाटी देवदास और भाटी शिवदास दोनों रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। मेवाड़ शैली चंपालाल हीरालाल ये गलत है, असंगत है। अब सुमिलित करना है। नादरा शैली की अगर हम बात करें पिछवाई, और किशनगढ़ की बात करें बनी ठणी। मेवाड़ मतलब उदयपुर शैली है, मेवाड़ मतलब उदयपुर शैली है। मेवाड़ स्कूल नहीं, उदयपुर शैली, उदयपुर शैली है। मेवाड़ को उदयपुर शैली कह रहे हैं। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर स्कूल या उदयपुर शैली। हाँ क्या फिर बात कर रहा हूं। नादरा शैली का बनी ठणी है किशनगढ़ की, सॉरी नादरा की पिछवाई, किशनगढ़ की बनी ठणी, जोधपुर का ढोला मारू और बूंदी का रागिनी भैरव और राग दीपक। ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन, आदम का तो प्रोटेट व्यक्ति चित्र किस चित्रकला से संबंधित है? जयपुर से है। सवई राम ने बनाए थे ईश्वर सिंह जी का। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत टकवन 28 संस्था कान पे उदयपुर। उदयपुर में आज है तुलिका कलाकार परिषद है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, हमारा ये टकवन 28 है। मेवाड़ शैली में महाराजा उदय सिंह के काल में बना चित्र भागवत पुराण का पारिजात आवरण का चित्र किसे बना? नाना राम ने। किसे बना? नाना राम ने। नाना राम। वैसे ये चारों चित्रकार जो है उदयपुर के ही है ना, लेकिन सही है इसका आंसर नाना राम है। सेकड़ी शैली के बारे में असत्य कथन है। यहाँ के चित्र में लोक जीवन की झांकियां देखने को मिलती है। परिवहन के साधन, लोक जीवन की झांकियां, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, मल्ल युद्ध, कुश्ती, इस प्रकार की सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। सेकड़ी क्षेत्र ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं, क्योंकि उनकी हवेलियों के अंदर और बाहर दीवारों पर फेस्को बुनो जो है उससे चित्र बने गए हैं, आराइश पद्धति, तो ये भी ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ के भित्ति चित्रों में तिथियों चित्रकारों के नाम मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन रंग लाल और पीला नहीं है। लाल पीला रंग तो हमारा उदयपुर का है, यहाँ पे तो कथई और गुलाबी रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है ना। फिर बात करते तो तीसरा ऑप्शन गलत है। मथेना परिवार में राजस्थान के चित्रकला में पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए, कौन सा है? बीकानेर चित्र शैली आएगी। इसका आंसर क्या आएगा? बीकानेर चित्र शैली। वर्षा में नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते हैं वानर और पेड़ की तलवटी में विचरण करते वन्य जीव का चित्रण किस शैली की? बूंदी चित्र शैली। पूरा पशु पक्षी पर आधारित बूंदी चित्र शैली। विवाह के समय दामाद के पहली बार ससुराल जाने पर दूल्हे के हाथों चवरी वाले स्थान की मिट्टी उठवाकर उसको निकटतम जल स्रोत में बढ़ा दी जाती है। वह रस्म मांडा जानना कहला रहा है। मांडा जानना कहला रहा है। मृतक के बेटे और पोते द्वारा सब यात्रा के आगे आगे चलते समय अर्थी को प्रणाम करती की रस्म दंडोत कहला रही है। दंडोत। किसी व्रत का उद्यापन कहलाता है, वो है उजमणो। उजमणो कहला रहा है। किसी व्रत का उद्यापन क्या कहला रहा? उजमणो कहला रहा है। अंत्येष्टि के बाद दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति स्नान कर मृतक के घर जाते हैं। इस प्रकार सातरवाड़ा, जब तक अंत्येष्टि क्रिया करके ना आवे तब तक शोकाकुल और आस पड़ोस में चूल्हा नहीं जलता है ना, और सांत्वना दी जाती है, वो हमारा सातरवाड़ा कहला रहा है। बरी पड़ला क्या है? बरी पड़ला में सेकंड ऑप्शन होगा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण भेजना बरी पड़ला कहलाता है। जो बारात जानवास पहुंच जाती है उसके बाद खवास द्वारा बरी पड़ला भेजा जाता है, जिसमें बडली ओढ़नी भेजी जाती है वर पक्ष की ओर से वधु के लिए। मामा की ओर से बच्चा और जच्चा के लिए दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? जामड़ा कहला रही। क्या कहला रही? जामड़ा। इस जामड़े में बच्चे के लिए जब्बा टोपी और जच्चा के लिए पीलिया ओढ़नी पोमचा।
पीले रंग का, लड़का हुआ तो, और लड़की हो तो गुलाबी रंग का। फिर शिक्षा समाप्ति पर किया जाना वाला संस्कार कौन सा? समावर्तन। समावर्तन संस्कार 14वां संस्कार है कि गुरु आश्रम से विद्या बच्चा जो है, बालक जो है, शिक्षा पूरी करके घर की ओर लौटता है, तो ऐसे बालक को अपन वो संस्कार जो होता है वो समावर्तन संस्कार कहलाता है। मान सिंह के दरबारी कवि, ये तो हो गया, इतिहास का आ गया। हाँ, तो शिवदास भी है। हाँ, नहीं लिखा है, बाकी देवदास तो, हाँ देवदास तो लिखा है ना, वो नाथद्वारा का है। मेवाड़ बेटा, वो मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा चित्र शैली है। मेवाड़ सुनना है, मेवाड़ आप मेरे को सुनेंगे तभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर पाऊंगा। अब आप बोलेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सुनना है मेरे को। मेवाड़ स्कूल में 4 चित्र शैलियां है। एक चित्र शैली कहती है उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली को उदयपुर के अलावा मेवाड़ चित्रशैली भी कहते हैं। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत 4 चित्र शैलियां है, जिसमें पहली चित्रशैली का नाम है उदयपुर या मेवाड़, एक ही बात है। मैं जो पढ़ाया है उस दिन भी मैंने बार बार बोला होगा, मेवाड़ चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली, ये बोला हूं। वो बातें सब रिकॉर्ड हुई है, याद रखिएगा। सेकंड है नाथद्वारा। नाथद्वारा में आपको मिलेगा चंपालाल और हीरालाल, है ना, नाथद्वारा की है। और जोधपुर में अगर देवदास लिखाया है, किशन दास लिखाया है, शंकर दास लिखाया है, तो दास जितने भी भाटी है वो सब हमारे जोधपुर के हैं। देवदास तो आया ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा जिस दिन कि अगर कहीं भी 1 या 2 दास आ जाए और भाटी नाम आ जाए तो सीधा सीधा आपको जोधपुर चित्रशैली राइट करना है। ये बात भी मैंने बोली है। यूं क्या करती बेटा? चलिए, चालू करूं? हस्तकला की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? हस्तकला की। बहुत सारी हस्तकलाएं पड़ी है। शायद हम अजमेर संभाग की ओर बढ़ रहे हैं। अजमेर संभाग में हमने टोंक की बात करी थी, नागौर की बात करी थी और अजमेर की बात करी थी। जहां बात करी लास्ट मैंने टांकला की दरिया टोंक की बात करी, या मिट्टी के खिलौने और गमले गुलदस्ते टेराकोटा वो बूंद नरावता गांव नागौर की बात करी। 3 पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद मैं भीलवाड़ा की एक बहुत बड़ी हस्तकला है उसको समझाऊंगा। सिर्फ मेरे साथ 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर हम सीधे सीधे भीलवाड़ा की हस्तकला की बात करेंगे। थोड़ी विस्तारित जानकारी लेनी है उसकी। तो एक बात तो लिखिएगा, धातु की लोहे के औजार, ऐसा लिखेगा, लोहे के औजार। जहां तक लिखा उसी के आगे लोहे के औजार। लोहे के औजार जो है वो बनते हैं सबसे ज्यादा नागौर में, और नागौर को हम बोलते हैं धातु नगरी। धातु नगरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम भीलवाड़ा चल रहे हैं। भीलवाड़ा की हस्तकला में बात करते हैं अभ्रक, कपड़े पर अभ्रक की छपाई। अभ्रक, और अभ्रक को भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थानीय भाषा में भोडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भोडल। लिखना है आपको, भोडल, 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 भोडल। अभ्रक, कपड़े पर अभ्रक, स्थानीय भाषा में भोडल। भोडल की छपाई या अभ्रक की छपाई, दूर से कपड़ा चमकता नजर आवे तो अभ्रक की जो छपाई का काम होता है, छपाई, यह काम हमारा भीलवाड़ा में होता है। कहां होता है? प्रॉपर भीलवाड़ा में। स्थानीय भाषा में अभ्रक को भोडल कहा जाता है भीलवाड़ा में। कपड़े पर अभ्रक की छपाई का काम भीलवाड़ा का है, ठीक है, समझ आया। फिर हम बात करते हैं इसी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का हम बात करें, हमने जो कपड़ों में बात करी, नांदड़े, नांदड़े, नांदड़े जो तैयार होते हैं ये तैयार होते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां होता है? शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा। और नांदड़े क्या है? हमने वस्त्रों में बात करी थी। नांदड़े क्या? आदिवासियों क्या प्राचीन वस्त्र है। क्या है? आदिवासी का प्राचीन वस्त्र, आदिवासी का प्राचीन वस्त्र, प्राचीन वस्त्र। और किस रंग का होता है? नीले रंग की छींट होती है, नीले रंग, नीले रंग का होता है, विशेष याद रखना, नीले रंग का। ये हमारा नांदड़े, नांदड़े कहलाते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में। और क्या
होता है शाहपुरा में। तो शाहपुरा में एक चीज और है, और वो है 2.5 इंच के गुलाब जामुन। 2.5 इंच के गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, 2.5 इंच के गुलाब जामुन, 2.5 इंच के गुलाब जामुन ये बनते हैं हमारे शाहपुरा में। 3 बाइट करनी पड़ती तब जाके गुलाब जामुन खत्म होता है। 2.5 इंच के गुलाब जामुन लिख लीजिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। ढाई इंच के गुलाब जामुन की बात करेंगे तो गुलाब जामुन शाहपुरा भीलवाड़ा, नांदड़े शाहपुरा भीलवाड़ा में आदिवासी का प्राचीन वस्त्र है। नीले रंग की छींट का होता है, नीले रंग का वस्त्र है। अभ्रक जिसको स्थानीय भाषा में बोडल बोलते हैं, उसकी छपे का काम कपड़े पर होता है। दूर से चमके वो कपड़ा वो भीलवाड़ा में होता है। उसका लोहे के औजार जो बनते हैं, लोहे के औजार वो सब हमारे नागौर बनते हैं, अतः नागौर को धातु नगरी से। अब हम अजमेर संभाग की एक अंतिम कला जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला है उसकी बात करेंगे। एक बार ये लिख दे, फिर अपन बात कर रहा हूं उसकी। फड़ कला की बात करूंगा, फड़ की। लिखा? कहां चला गया भाई इतने दिन? आंखें तरस गई तेरे को देखने के लिए। कहां गया? बात कर रहा हूं फड़ कला की। हेडिंग डालेगा फड़ कला, समझा देता हूं फिर लिखाऊंगा। चार पॉइंट लिखा है अभी की क्लास में, केवल ये 4 ही पॉइंट है, नोट कर ले। फिर फड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, फड़ अजमेर संभाग भीलवाड़ा का है, शाहपुरा भीलवाड़ा का है। फड़ कला की जो बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ अच्छा लग रहा हूं यूं? बाल काले कराए, अच्छे कहां लगेंगे? फड़ कला लिख लीजिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। फिर समझा रहा हूं आपको। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा की बात कर रहा हूं। कक्षा 7वीं में पढ़ता तब से बाल वाइट आ गए हैं, इसलिए डाई करानी पड़ती है। क्या करें, कम उम्र में डाई करानी पड़ रही है। आने वाले समय विवाह जब होंगे ना, मेहंदी रस्म और एक हल्दी रस्म होती, आने वाले समय डाई रस्म भी होगी। आने वाले समय भी होगी, देख लेना कि डाई रस्म का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, जिसमें दूल्हा दुल्हन की भी डाई होगी और सारे जो मेहमान है उनके भी डाई होगी। सच ही है, एक रस्म नहीं चालू हो जाएगी, डाई रस्म। इतनी बजे आवे और गंदे कपड़े पहन के आवे, उसमें अच्छे कपड़े नहीं पहने, मेले मेले कपड़े पहने, क्योंकि डाई से कपड़े खंदे हो सकते हैं। चलिए फड़ कला की बात करता हूं। फड़ कला क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फड़ शब्द का अर्थ। फड़ शब्द जो है वो पढ़ शब्द से बना। किससे बना है? पढ़। पढ़ बना रीडिंग, है ना? पढ़ शब्द, और पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग करना, बांचना। समझ में आया? फड़ कला क्या है कि किसी कपड़े पर, कोई भी सूती कपड़ा है, उस कपड़े पर गेहूं या चावल का घोल के अंदर उसमें घोल मिला लिया जाता है और उसका एक कलब चढ़ा दिया जाता है। किसी कपड़े पर चावल का कलब, कलब जानते हैं? ये कॉलर में लगने वाला कड़क कपड़ा, ये कलब कहलाता है। चावल की कलब होती है, कड़क हो जाता है। तो चावल का कलब चढ़ाने के बाद उस कपड़े पर देवी देवता या महापुरुषों का जीवन चित्रण किया जाता है, वो फड़ चित्रण कला कहलाती है। किसी कपड़े पर देवी देवता या किसी महापुरुष की जीवन गाथाओं को चित्रित करना फड़ चित्रण कहलाता है, किसी भी कपड़े पर। समझ आया? विशेष तौर पर फड़ जो है वो लगभग 30 फीट लंबी होती है। कितनी होती है? 30 फीट लंबी और 5 फीट ऊंची या चौड़ी कह सकते हैं। समझना? जैसे ये बोर्ड है, यूं होगा 30 फीट और यूं होगा 5 फीट। ये सामान्यतः फड़ जो होती है वो इस प्रकार से क्या है? कोई भी देवी देवता या महापुरुष, देवी देवता या महापुरुष का जीवन चित्रण, महापुरुष का जीवन जो चित्रण किया जाता है वो हमारा फड़ चित्रण कहलाता है।
काम होता है शाहपुरा भिलवाड़ा में। किस पर होता है? तो कपड़े पर होता है। किस पर होता है? कपड़े पर होता है। कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रण करना फर्ज है। अब इसमें विशेष किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें विशेष लाल और हरे रंग का, लाल और हरा रंग का इसमें विशेष इस्तेमाल होता है। बाकी बहुत सारे रंग होंगे, लेकिन लाल और हरा रंग सबसे ज्यादा इसमें किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी कपड़े पर लोक देवी देवता या महापुरुष के जीवन चरित्र को चित्रित करना फड़ चित्रण कहलाता है। लंबाई जो होती सामान्यतः जनरली 30 फीट लंबा कपड़ा और 5 फीट चौड़ा कपड़ा होगा, उस कपड़े पर यह काम होता है। विशेष किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब इस कला को करने वाला प्रसिद्ध चितेरा की बात करता हूं। प्रसिद्ध जो चितेरा रहा है, चितेरा, अगर प्रसिद्ध चितेरा है तो वो है हमारा शाहपुरा भिलवाड़ा का श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। इन जोशी साहब को वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2006 में श्रीलाल जोशी ने क्या बनाया? लोक देवता देवनारायण जी की फड़ बनाई है। किसकी फड़ बनाई? लोक देवता देवनारायण जी की फड़ बनाई और उस फड़ को पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। याद रखना, अच्छा प्रश्न बनता है कि फड़ चित्रण का विश्व प्रसिद्ध चितेरे कौन है? तो श्रीलाल जोशी रहे हैं। अब इस दुनिया में नहीं, श्रीलाल जोशी रहे। इनको पद्मश्री कब मिला? 2006 में। किसका चित्रण किया है? तो इन्होंने लोक देवता देवनारायण जी, किसका? लोक देवता देवनारायण जी का चित्रण किया है। और इनकी फड़ वर्तमान में अगर देखने को देखें तो कहां मिलेगी? पश्चिमी जर्मनी में। कहां मिलेगी? पश्चिमी जर्मनी में इनकी फड़ को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा पहली महिला फड़ चित्री, जैसे एक अपने कला पड़ी थी थेवा कला, वो उस कला में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, लेकिन इस कला में महिलाओं का योगदान भी होता है। तो पहली महिला की बात करूं, पहली चितेरे की बात करूं, चितेरी, अगर पहली चितेरी कोई रही है जो महिला हमें, तो वो है हमारी पार्वती देवी। कौन थी? पार्वती देवी जो है वो पहली महिला फड़ चितेरी के रूप में कहलाती। लेकिन यूं बात करें ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध चितेरी की बात करें कि विश्व प्रसिद्ध चितेरी हमारे राजस्थान की कौन है? तो वो है गोतली देवी। कौन सी देवी? गोतली देवी। ये दो लुगाया याद रखना है आपको। विश्व प्रसिद्ध फड़ चितेरे श्रीलाल जोशी, पद्मश्री 2006। किसकी फड़ बनाई? लोक देवता देवनारायण जी। अच्छा, लोक देवता देवनारायण जी की सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां बनती हैं? टेराकोटा, मोलेला गांव, राजसमंद, है ना, मृण मूर्ति कला। लेकिन अगर चित्रण की बात करते हैं तो पहला चित्रण देवनारायण जी पर किसने किया? श्रीलाल जोशी ने किया। और इनकी फड़ वर्तमान में कहां सुरक्षित है? तो पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में सुरक्षित है। महिला चित्रण की बात करें, पहली महिला कौन है फड़ चित्रण में? पार्वती देवी। वो विश्व प्रसिद्ध कौन है? तो गोतली देवी है। यहां तक समझे? अन्य चित्रों की बात करूं, जो अन्य चित्र वो भी बहुत प्रसिद्ध है। अन्य चित्रे में बात करें तो एक का नाम आता, वो है शांतिलाल। कौन सा लाल? शांतिलाल जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट है। शांतिलाल जोशी ने ऐतिहासिक फड़े बनाई है। शांतिलाल जी जोशी ने किसकी फड़ बनाई? ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक फड़ कौन सी? संयोगिता हरण। संयोगिता हरण। अब संयोगिता हरण कब? 1191-92 ईस्वी, तराइन का युद्ध, पहला दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रेमिका संयोगिता, है ना। तो सब पुरानी कह सकते हैं। तो शांतिलाल जोशी द्वारा ऐतिहासिक फड़े बनाए। किसकी बनाई? संयोगिता हरण, हाड़ी रानी का त्याग। हाड़ी रानी कौन सी? 6 नंबर वाली, हाड़ी रानी का त्याग। तीसरा हल्दीघाटी युद्ध। अगला गोगा जी, डुंग जी, ये लोक देवता गोगा जी और डुंग जी। इसके अलावा नागौर के शासक, वीर शासक अमर सिंह राठौड़, सबकी फड़ शांतिलाल जी ने बनाई है। ऐतिहासिक फड़े। क्या बात करेंगे इनकी पर? ऐतिहासिक फड़े। याद रखना, पूछेगा प्रश्न कि राजस्थान में ऐतिहासिक फड़ों का चित्रण किसने किया? तो ज्यादातर ऐतिहासिक फड़ों का चित्रण किसने किया? शांतिलाल जी जोशी ने किया। क्लियर? अब इस फड़ का चित्रण का प्रदर्शन कहां हुआ? ये और बड़ा प्रश्न कि शांतिलाल जी जोशी द्वारा जितने भी फड़े बनाई उनका प्रदर्शन कहां किया गया? तो उनका प्रदर्शन जो किया गया वो किया गया बार्सिलोना। बार्सिलोना ओलंपिक हुआ था और बार्सिलोना कहां है? स्पेन में है। वहां पर इस फड़ का चित्रण किया, मतलब इसका प्रदर्शन किया गया है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, अन्य चित्रों में किसकी बात कर रहा हूं? शांतिलाल जोशी ने। किसकी फड़ बनाई है? ऐतिहासिक फड़। कौन सी ऐतिहासिक घटना? कौन सी?
हाड़ी रानी का त्याग, हाड़ी रानी की जो घटना उस पर, संयोगिता का हरण, हल्दीघाटी युद्ध, गोगा जी, डूंग जी और अमर सिंह राठौड़ की फड़ का चित्रण किसने किया है? शांतिलाल जी जोशी ने किया। इन फड़ का चित्रण का प्रदर्शन कहां किया गया? बार्सिलोना ओलंपिक कहां है? स्पेन में 1991 में हुए थे, वहां पर इसका प्रदर्शन किया गया। शांतिलाल जी के शिष्य हैं जो जोशी नहीं है, जयपुर के निवासी, और वो है प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी याद रखना, शांतिलाल जी के शिष्य हैं, शांतिलाल जी के शिष्य हैं। इन्होंने, जयपुर निवासी, इन्होंने कथा का चित्रण किया। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता। इसके अलावा गीत गोविंद, किसका? गीत गोविंद, गीत गोविंद कथा का, गीत गोविंद कथा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रदीप मुखर्जी द्वारा किया गया। याद रहेगा कौन प्रसिद्ध चितेरा? श्रीलाल जोशी। पद्मश्री 2006। क्या बनाया? देवनारायण जी की फड़। कहां सुरक्षित? पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में। महिला, पहली महिला चितेरी पार्टी देवी। विश्व प्रसिद्ध गोत्री देवी। ऐतिहासिक फड़ बनाने वाले शांतिलाल जोशी। किस किस की बनाई? हाड़ी रानी का त्याग, संयोगिता हरण, हल्दीघाटी युद्ध, गोगा जी, डूंग जी और अमर सिंह राठौड़ की फड़। क्लियर? कौन थे? शांतिलाल जोशी। शांतिलाल जोशी के शिष्य कौन? प्रदीप मुखर्जी। कहां के ये? जयपुर। इन्होंने किसका चित्रण किया? भागवत गीता और गीत गोविंद कथा का चित्रण किया। क्लियर? अब बात करता हूं एक और चितेरा, वो है कल्याण सिंह जोशी। कौन है? कल्याण सिंह जोशी। कल्याण सिंह जोशी ने किसकी फड़ बनाई? तो ये बनाई, बोलना नहीं है, डर लगता है, कोरोना की फड़ बनाई है। किसकी फड़ बनाई? कोरोना की फड़ बनाई है, कल्याण सिंह जोशी द्वारा। क्लियर? अब फड़ को बांसता कौन है? ये तो फड़ बन गई। अब फड़ को बांसता कौन है? बांसने वाला समुदाय कहलाता है भोपा। क्या कहलाता है? भोपा। जो फड़ का वाचन करता है, वाचन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? भोपा। भोपा फड़ का वाचन करेगा और इसकी जो लाड़ी है भोपड़, वो लाइट लेकर खड़ी रहेगी, लालटेन लेकर खड़ी रहेगी। वो भोपा नाचते हुए बाबूजी और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करेगा और नाचेगा। और लुगाई जो होगी वो लालटेन लेकर इस तरह से लालटेन पकड़ लिया और लाइट मारेगी, यूं करके लाइट मारेगी, और देखता हुआ यूं करेगी। और भोपा रावण तो यूं बजाएगा या जंतर बजाएगा और फिर नाचता हुआ करेगा, फड़ चित्र वाचन करेगा। समझ में आया? तो भोपा समुदाय द्वारा वाचन किया जाता है, जिसमें एक भोपा है रामलाल। एक भोपा कौन है? रामलाल। रामलाल है, एक भोपा का नाम है रामलाल, और उसकी लुगाई है पतासी, पतासी देवी। वैसे पतासी एक मिठाई है, वो शक्कर वाली, वो नहीं। रामलाल और पतासी देवी ने बिग बी अमिताभ बच्चन का चित्रण किया है। किसका किया? अमिताभ बच्चन का चित्रण किया है। और उसका वाचन जो किया है वो अमेरिका में किया है। कहां किया है? अमेरिका में किया है। अब फड़ बार बार खोल रहे हैं, बांस के माध्यम से उसको लटका रहे हैं, वापिस समेट रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है? वो कपड़ा फट जाता है। वो फट गया तो उस फड़ को जलाते नहीं, न जमीन में गाड़ते, सीधे सीधे उसको पुष्कर झील में क्या करते हैं? विसर्जित करते हैं। विसर्जित करने को ही कहते हैं फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना कहलाता है, फड़ ठंडी करना कहलाता है। पूछेगा कि किस झील में? कठपुतली खंडित हो जाती है तब भी पुष्कर झील में, वो फड़ फट जाती है तब भी पुष्कर झील में। पुष्कर झील में जो पधराई गई फड़ है उसको हम बोलते हैं फड़ ठंडी करना कहते हैं। अब लोक देवताओं की बात, किन किन की फड़ अभी तक बनी है, तो उन फड़ों में बात करते हैं। प्रसिद्ध की बात करते हैं तो एक फड़ आपको मिलेगी देवनारायण जी। कौन सी? देवनारायण जी की फड़ जो हमारे श्रीलाल जी द्वारा बनाई गई, श्रीलाल जी है ना, श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई। इनकी जो फड़ है देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन। क्या है फड़? सबसे प्राचीन है। प्राचीन ही नहीं, सबसे लंबी ही नहीं, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी ही नहीं, सबसे छोटी, और सबसे छोटी ही नहीं, सर्वाधिक चित्रावली वाली, वो सर्वाधिक चित्रावली वाली ही नहीं, सर्वाधिक समय तक
वाचन वाली फड़ है। समझ में आया? देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्रावली, वो सर्वाधिक समय तक बांची जाती है। अब यहां प्रश्न यहां बैठता है कि इनकी फड़ सबसे छोटी क्यों है? क्योंकि इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। छोटा सा डाक, इतना सा, इतनी बड़ी फड़, हाँ जी, इतनी बड़ी फाइट मैक्सिमम फड़ को धीरे फोटो खींच कर यूं करके मिनिमाइज कर दिया, छोटे सी डाक टिकट जारी कर दिया। अतः इसकी फड़ सबसे छोटी फड़ कराई। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, सबसे छोटी फड़ कहलाई। क्लियर? बात करते हैं अगली फड़ की। अच्छा, इन्हीं फड़ में और बात करते हैं तो इनकी फड़ का वाचन कौन करता है? इनकी फड़ का वाचन गुर्जर भोपे करते हैं। कौन? गुर्जर भोपे। और क्या करते हैं? गले में जंतर लटकाते हैं। क्या लटकाते हैं? जंतर वाद्य लटकाते हैं। ये हमारी देवनारायण जी की फड़ कहलाई। अब बात करते हैं पाबू जी की फड़। किसकी? पाबू जी की फड़। पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। ये पॉइंट सबसे पहला है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय, पहला पॉइंट। कौन वांचता है? तो रेबारी या नायक। हाँ, एक ही बात, नायिका, नायक, रेबारी, देवासी, जो ऊंट पालक जातियां हैं वो बांचते। बजाते क्या है? रावण हत्था बजाते। वो हमारे, वो कब बजाते हैं? रात्रि में। कब बजाते हैं? रात्रि में। क्यों बजाते? ऊंट के मांदे होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। क्लियर? अब एक और चितेरे की बात करूं, वो चितर है चौथमल। कौन है? चौथमल। चौथमल ने किसकी फड़ बनाई? चौथमल ने बाबा रामदेव जी की फड़ बनाई। इस फड़ का वाचन कौन करता है? तो कामड़ जाति। कौन करता है? कामड़ भोपे करते हैं। क्या बजाते हैं? तो रावण हत्था ही बजाते हैं। ये हमारे रामदेव जी की फड़ कहलाई। फिर उसके बाद बात करें तो एक फड़ का नाम है भैंसासुर की फड़। कौन सी फड़? भैंसासुर की फड़ की बात है। भैंसासुर की फड़ कौन बांचता नहीं है, सिर्फ पूजा होती है और वो करते हैं बावरी जाति द्वारा। कब? चोरी करने से पूर्व। इस फड़ का वाचन नहीं करते हैं, सिर्फ बांचते हैं। वो पूजा करके चले गए, रात को जाएंगे, चोरी करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा है। लेकिन एक फड़ है जिसका नाम है रामदल, कृष्ण दल की फड़। इस फड़ का वाचन कौन करता है? भाट करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, इसमें बिना वाद्य कह सकते हैं, बिना वाद्य है। और कब? दिन में। क्या है? संसार का लेखा जोखा, जीवन का लेखा जोखा इस फड़ में होता है। वो हमारे रामदल, कृष्ण दल की फड़ कहलाती है। क्लियर? ये हमारे राजस्थान की सारी फड़ संबंधी जानकारी है। फिर से बोल रहा हूं, पूरा समझना, फिर लिखाऊंगा, दिमाग में कीड़ा नहीं रहे, दिमाग में कीड़ा बिल्कुल मत रखना, है ना। चलिए बात कर रहा हूं फड़ कला की। फड़ कला क्या है? कहां की प्रसिद्ध है? छापरा बिलवाड़ा। फड़ क्या है? किसी कपड़े पर देवी देवता या पुरुष के जीवन चरित्र को चित्रित करना। क्लियर? कि लंबाई की बात करें 30 फीट लंबी, चौड़ा 5 फीट होता है। रंग विशेष क्या होता है? लाल और हरा रंग। प्रसिद्ध चितेरा कौन है? शिला जोशी। पद्मश्री का मिला 2006 में। किनकी फड़ बनाई? देवनारायण जी की। यह फड़ कहां है? पश्चिमी जर्मनी में। ठीक है। पहली महिला फड़ चितेरी पार्वती देवी, विश्व प्रसिद्ध दिल देवी। अन्य चितेरे शांतिलाल। किसकी फड़ बनाई? ऐतिहासिक फड़े। कौन सी ऐतिहासिक फड़े? संयोगिता हरण, हाड़ी रानी का त्याग, हल्दी घाटी युद्ध, गोगा जी, डूंग जी, अमर सिंह जी की फड़ बने। समझ आया? ये फड़। और इन फड़ का प्रदर्शन कहां किया गया? बार्सिलोना ओलंपिक स्पेन में किया गया। फिर बात करता हूं अगली, प्रदीप मुखर्जी जो शांतिलाल जी के शिष्य। इन्होंने किसकी फड़ बनाई?
भागवत गीता के साथ गीत गोविंद कथा का चित्रण किया। अन्य चित्रा कौन है? कल्याण सिंह जोशी। किसकी फड़ बनाई? कोरोना की फड़। फड़ वाचन करने का काम कौन करता है? भोपा करता है। भोपा में रामलाल पतासी देव ने किसकी फड़ बनाई? अमिताभ बच्चन की। वाचन कहाँ किया? अमेरिका में। फड़ फट गई तो उसको कहाँ विसर्जित करते हैं? उसके जिम्मे विसर्जित करने को क्या बोलते हैं? फड़ ठंडी करना कहते हैं। फिर बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ किसने बनाई? श्रीलाल जोशी। कैसी फड़ है देवनारायण जी की? सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, सरल चित्रावली वाली, वो सर्वाधिक समय तक बांची जाने वाली फड़ है। सबसे छोटी क्यों है? कि 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 2x2 सेंटीमीटर का 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, अतः सबसे छोटी फड़ कहलाए। फिर बात करते हैं पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ क्या है? लोकप्रिय। कौन बांचता है? रेबारी नायक। किस वाद्य के साथ था? कब बंजती थी? रात में। कब? क्यों? उनके बीमार होने पर। लेकिन देवना पाबूजी की फड़ में उनकी घोड़ी कौन है? केसर कालमी। केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। पाबूजी की फड़ में को घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से, लेकिन देवनारायण जी की फड़ में घोड़ा कौन है? देवनाथ जी का घोड़ा लीलागर। लीलागर को हरा रंग से चित्रित किया जाता है। ठीक है। फिर बात करता हूं आगे। बात करें चौथमल जी चित्रे ने किसकी फड़ बनाई? बाबा रामदेव जी की। कौन बांसते हैं? कामड़ बोपे। किस वाद्य के साथ? रणतरसा। किसकी फड़? भैंसासुर की फड़। कौन पूजा करता है? बावरी जाति के लोग। कौन सी फड़? रामदल कृष्णदल की फड़। कौन बांसते हैं? रावणता। किसके साथ? बिना वाद्य के साथ, कोई वाद्य नहीं। वो कब बांची जाती? दिन में बांधी। ये है हमारे राजस्थान की फड़ चित्रण की जानकारी। आओ लिख लेते हैं। समझ में आया? लिखेगा। लिखो चित्रण। सबसे पहला पॉइंट बनाओ चित्रण। फड़ कला के नीचे ठीक पॉइंट बनाओ चित्रण। चित्रण लिखो। चित्रण। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखिएगा चित्रण। चित्रण डेस्क ना किसी कपड़े पर। चित्रण किसी कपड़े पर लोक देवी देवता। किसी कपड़े पर लोक देवी देवता। किसी कपड़े पर लोक देवी देवता। लोक देवी देवता या महापुरुष। लोक देवी देवता या महापुरुष। लोक देवी देवता या महापुरुष की जीवन गाथा। महापुरुष की जीवन गाथा। महापुरुष की जीवन गाथा का चित्रण। जीवन गाथा का चित्रण। जीवन गाथा, जीवन चरित्र, उनकी जीवनी का चित्रण जो होता है वो फड़ चित्रण कहलाता है। समझ में आया? फिर बात करते हैं कपड़े की लंबाई चौड़ाई। अगला पॉइंट कपड़े की लंबाई चौड़ाई। कपड़े की लंबाई चौड़ाई। कपड़े की लंबाई चौड़ाई डेस्क करना सामान्यतः है ना, ये जनरली है 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। लंबाई क्या हो गई? 30 फीट लंबा कपड़ा है और 5 फीट चौड़ा कपड़ा है। लिखा? चलिए लिखिएगा प्रसिद्ध परिवार। ऐसा लिखो प्रसिद्ध परिवार। प्रसिद्ध परिवार। कहीं परिवार पूछ ले तो डेस्क ना जोशी परिवार। प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? इस काम को करने वाला जोशी परिवार है ना। जोशी परिवार। जोशी परिवार। अब लिखिएगा प्रसिद्ध चितेरे। अगला पॉइंट प्रसिद्ध चितेरे। प्रसिद्ध चितेरे। प्रसिद्ध चितेरे श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध चितेरे श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध चितेरे श्रीलाल जोशी। क्वेश्चन लिखना पद्मश्री 2006। प्रसिद्ध चितेरे श्रीलाल जोशी पद्मश्री 2006। पद्मश्री 2006 लिखा? ठीक इसके नीचे लिखना है प्रसिद्ध चितेरे श्रीलाल जोशी 2006। ठीक इसके लिखना है इन्होंने। ठीक इसके नीचे लिखो इन्होंने लोक देवता देवनारायण जी की फड़ बनाई। लोक देवता देवनारायण जी की फड़। इन्होंने लोक देवता देवनारायण जी की फड़ बनाई, कॉमा
पश्चिमी जर्मनी संग्रहालय में सुरक्षित, कॉमा पश्चिमी जर्मनी संग्रहालय में सुरक्षित, 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 पश्चिमी जर्मनी संग्रहालय में सुरक्षित। लिखा लिखा सबने। अब बात करते हैं पहली महिला चितेरी, पहली महिला चितेरी, पहली महिला चितेरी, पहली महिला चितेरी है पार्वती देवी। हाँ बेटा, हाँ जाओ। पहली महिला चितेरी डेस्क करके ना पार्वती देवी, पहली महिला चितेरी डेस्क करके लिखो पार्वती देवी। पहली महिला चितेरी कौन है? पार्वती देवी। फिर विश्व प्रसिद्ध चितेरी, विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाली है विश्व प्रसिद्ध चितेरी, विश्व प्रसिद्ध चितेरी। आराम से धीरे धीरे लिखो, कहीं जाने वाले नहीं है ना, धीरे धीरे लिखो बाबा बेटो, धीरे धीरे लिखो है। विश्व प्रसिद्ध चितेरी है तो वो है गोतली देवी। लिखो बेटा गोतली देवी, गोतली देवी, गोतली, गाय के ऊपर डबल मात्रा, गोतली देवी। लिखा? बड़े आगे चलिए। अब लिखो अन्य चितेरे, ऐसे नाम लिखो अन्य चितेरे, अन्य चितेरे, अन्य चितेरे नाम लिखना है। अन्य चितेरे उसमें लिखना है शांतिलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, अन्य चितेरे शांतिलाल जोशी, कोमा शिष्य प्रदीप मुखर्जी, शांतिलाल जोशी, अन्य चितेरे शांतिलाल जोशी, कोमा शिष्य, किसके शिष्य? शांतिलाल जी के शिष्य प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी के क्वेश्चन लिखो जयपुर, प्रदीप मुखर्जी क्वेश्चन लिखो जयपुर, प्रदीप मुखर्जी क्वेश्चन लिखो जयपुर, कोमा कोष्टक बंद करो, जयपुर के बाद कोष्टक बंद किया, कोमा दुर्गेश कुमार जोशी, दुर्गेश, हाँ नहीं ये शिष्य नहीं, ये तो आदमी है, आदमी मतलब चितेरा ही है, शांतिलाल जी का शिष्य नहीं है। पर दुर्गेश कुमार जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी। लिखा यहां तक? लिखिएगा। फड़ में विशेष रंग, फड़ में विशेष रंग, अगला पॉइंट, फड़ में विशेष रंग, फड़ में विशेष रंग, विशेष रंग डेस करना लाल हरा रंग का प्रयोग, विशेष रंग लाल हरा रंग का प्रयोग, लाल हरा, लाल हरा रंग का प्रयोग, लाल हरा रंग का प्रयोग। ये तो थी सीधी बात, नो बकवास, पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्टिव जानकारी। अब थोड़ी सी सब्जेक्टिव जानकारी लिखिएगा। फड़ की विशेषताएं, ऐसा लिखो, फड़ की विशेषताएं। मेरा थोड़ा लिखाने का तरीका थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि 3 बार आरएस मेंस लिखा है। इंटरव्यू को लगा नहीं लगा उसकी चिंता मेरे को नहीं है, लिखना बड़ी बात है, इसलिए थोड़ी सी बातें मैं हमेशा लिखने वाली ज्यादा करता हूं, है ना, शॉर्टकट कम रहता है, तो अदरवाइज मत लेना इस बात को। लिखा विशेषताएं, नंबर 1 पॉइंट, शांतिलाल जोशी द्वारा, शांतिलाल जोशी द्वारा, शांतिलाल जोशी द्वारा ऐतिहासिक फड़े, शांतिलाल जोशी द्वारा ऐतिहासिक फड़े, संयोगिता हरण, शांतिलाल जोशी द्वारा ऐतिहासिक फड़े, संयोगिता हरण, संयोगिता हरण। लिखा? कॉमा हाड़ी रानी का त्याग, हाड़ी रानी का त्याग, हाड़ी रानी ने त्याग किया था। रतन सिंह जी ने कहा कि रानी की याद आ रही, जा कुछ लिया रानी से, रानी ने क्या दिया? गर्दन काट के दे दी, सिर काट के दे दिया, ले जा ये ले जा, रत्तू को दिया, इतना त्याग। मेवाड़, मेवाड़ की बात है, मेवाड़ में त्याग ही भरा है, स्वामी भक्ति भरी हुई। बात नहीं करूंगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, नहीं तो पन्ना दाए ना और बहुत सारी बातें आ जाएगी इधर। तो हाड़ी रानी का त्याग, कोमा हल्दी घाटी युद्ध, कोमा हल्दी घाटी युद्ध,
हल्दी घाटी युद्ध, कॉमा गोगाजी, कॉमा गोगाजी, डुंगजी, गोगाजी, कॉमा डुंगजी, कॉमा अमर सिंह राठौड़, नागौर के शासक हैं अमर सिंह राठौड़, की फड़े बनाई, की फड़े बनाई, अमर सिंह राठौड़ की फड़े बनाई। तथा तथा इन फड़ों का प्रदर्शन, तथा इन फड़ों का प्रदर्शन, इन फड़ों का प्रदर्शन बार्सिलोना ओलंपिक स्पेन, बोर्सी, बोर्ड पे लिख रखा है, बो सी के ऊपर रहे और लोना, ओलंपिक स्पेन में किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया गया, स्पेन में किया गया। पहली विशेषता आपने नोट डाउन कर ली है, लिखा बेटा? एक और अच्छी जानकारी लिखेगा, लिखेगा फड़ में लोक देवी को, फड़ में लोक देवी, फड़ में लोक देवी को नीले रंग, फड़ में लोक देवी को नीले रंग, लोक देवता लाल रंग, राक्षस काले रंग, राक्षस काले रंग, और साधु संत पीले या सफेद रंग से चित्रित होते हैं, साधु संत पीले या सफेद रंग से चित्रित होते हैं। चित्रित होते हैं। फड़ चित्रण में अगर लोक देवी देवता का चित्रण किया गया फड़ चित्र में, तो देवियां किस रंग से? नीले रंग से, देवता लाल रंग से, राक्षस काले रंग से। वैसे राक्षस काले रंग के होते क्योंकि राक्षस कभी नहाते हैं नहीं, तो उनको काले रंग से डरावनापन दिया जाता है राक्षस को, और साधु संत को पीले या सफेद रंग से चित्रित है। हो सकता है ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आवे। फड़ चित्रण में 4 व्यक्तित्व और 4 रंग संगत कर ले, असंगत कर ले, सुमिलित कर ले, लेकिन कुछ तो कर ले, पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रदीप मुखर्जी द्वारा, शॉर्टकट में लिखो, प्रदीप मुखर्जी द्वारा भागवत गीता गीत गोविंद कथा का चित्रण, ऐसा लिख लो। प्रदीप मुखर्जी द्वारा भागवत गीता गीत गोविंद कथा का चित्रण बोर्ड पे लिख रखा है, ऊपर ही ऊपर में। आपका ध्यान किधर है? प्रदीप मुखर्जी ऊपर है। प्रदीप मुखर्जी द्वारा भागवत गीता गीत गोविंद कथा का चित्रण, गीत गोविंद कथा का चित्रण। फिर अगला पॉइंट, कल्याण सिंह जोशी द्वारा कोरोना की फड़, कल्याण सिंह जोशी द्वारा कोरोना की फड़, कल्याण सिंह जोशी द्वारा कोरोना की फड़, कोरोना की फड़, कोरोना की फड़, कल्याण सिंह जोशी द्वारा कोरोना की फड़, कोरोना की फड़, कल्याण सिंह जोशी लिखा। फिर हाँ, कोरोना, कल्याण सिंह जोशी द्वारा कोरोना की फड़। फिर लिखना है फड़ वाचन का कार्य भोपा समुदाय द्वारा, फड़ वाचन का कार्य, फड़ वाचन का कार्य भोपा समुदाय द्वारा, फड़ वाचन डैश भोपा समुदाय, फड़ वाचन डैश भोपा समुदाय, जो भी भोपा होगा वो फड़ वाचन का कार्य करता है, भोपा समुदाय। क्लियर? अगला पॉइंट, भोपा रामलाल, भोपा रामलाल, स्पष्ट लिख दो, भोपाल भोपा रामलाल, भोपाल नहीं भोपा, भोपा रामलाल, कोमा भोपण
भोपे की लुगाई को भोपण बोलते हैं। भोपण पतासी देवी, भोपण पतासी देवी द्वारा अमिताभ बच्चन, द्वारा अमिताभ बच्चन, भोपा रामलाल भोपण पतासी दीवार द्वारा अमिताभ बच्चन फड़ का निर्माण, अमिताभ बच्चन फड़ का निर्माण, कॉमा अमेरिका में वाचन, कॉमा अमेरिका में वाचन। फिर से बोल रहा हूं, भोपा रामलाल भोपण पतासी देवी द्वारा अमिताभ बच्चन फड़ का निर्माण, अमिताभ बच्चन फड़ का निर्माण, कॉमा वाचन अमेरिका में। वाचन कहां किया? अमेरिका में किया। थोड़ा लंबा टॉपिक है, चलेगा? चलिए। हाँ, फिर से बोलूं? ओहो, भोपा रामलाल भोपण पतासी देवी द्वारा अमिताभ बच्चन फड़ का निर्माण वाचन अमेरिका में किया गया। बढ़ू आगे, बढ़ू, लिखिएगा। फड़ के फट जाने, फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में विसर्जन, फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में विसर्जन, फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में विसर्जन, फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में विसर्जन, फड़ के फट जाने पर पुष्कर झील में विसर्जन, पुष्कर झील में विसर्जन। फड़ के फट जाने पर कहां विसर्जित करते हैं? पुष्कर झील में विसर्जन, कॉमा जिसे ठंडी करना कहते हैं, ठंडी करना, फड़ ठंडी करना, जिसे फड़ ठंडी करना कहते हैं। ये शब्द पूछा जा, फड़ ठंडी करना, फड़ गर्म करना, फड़ नरम करना, पता नहीं क्या करना, फड़ ठंडी करना कहते हैं। किसको? पदराना। क्या कहलाता है ये? पदराना कहलाता, पदराना। जैसे किसी लोग देवी देवता या भगवान की मूर्ति पर अपन फूल चढ़ाते, उस फूल को अपन फेंकते नहीं इधर उधर, किसी कुएं में, किसी झील में, किसी नदी में अपन उसको विसर्जित कर देते हैं ना, पांव में आने देते, पांव में नहीं आने देते। ये फड़ ठंडी करना कहते हैं। यहां तक लिखा आप लोगों ने? बढ़ू आगे, नेक्स्ट लिखिएगा। प्रमुख फड़े, ऐसा पॉइंट लिखो, प्रमुख फड़े, प्रमुख फड़े, प्रमुख फड़े, प्रमुख फड़े। नंबर 1 देवनारायण जी की फड़, नंबर 1 देवनारायण जी की फड़। क्वेश्चन आ जाते हैं, वही लिखा रहा हूं। प्रमुख फड़े नंबर 1 देवनारायण जी की फड़ लिखा। ठीक, इसके नीचे लिखना है वाचक, पॉइंट बनाकर लिखो वाचक, देवनारायण जी की फड़ का वाचक, वाचक, वाचक लिखा, देश सामने करके लिख रहा है गुर्जर भोपे, वाचक गुर्जर भोपे, वाचक कौन है? गुर्जर भोपे लिखा। ठीक, इसके नीचे लिखना है वाद्य, वाचक के नीचे लिखो वाद्य, वाचक के नीचे क्या लिखे? वाद्य, डेस कर लिखो जंतर, वाद्य लिखना है जंतर, वाद्य जंतर, कोष्टक लिखो गले में लटका कर, जंतर, डेस करके जंतर लिखा, डेस करके, और जंतर के क्वेश्चन लिखना है गले में लटका कर। बहुत जल्द हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ये तत्श्रेणी का वाद्य है ना, जिसमें 5-6 तार होते हैं। बात करूंगा वीणा का, वो छोटा रूप कहलाता है जंतर। लिखा? क्लियर? लिखो विशेष, विशेष क्या है? किसकी विशेष बात कर रहा हूं? देवनारायण जी की फड़ की विशेष, डेस्क लिखो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, कॉमा लंबी, प्राचीन के बाद लंबी, कॉमा बड़ी, कॉमा छोटी, सबसे प्राचीन, कॉमा लंबी, कॉमा बड़ी, कॉमा छोटी, कॉमा सर्वाधिक चित्रावली, कॉमा सर्वाधिक चित्रावली, कॉमा सर्वाधिक समय वाचन वाली, सर्वाधिक चित्रावली, कॉमा सर्वाधिक समय वाचन वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्र हैं तो वाचन में भी समय ज्यादा लगता है। सर्वाधिक समय वाचन वाली लिखा, कॉमा
घोड़े लीलागर को हरे रंग से चित्रित। लिखो घोड़े लीलागर, किसका घोड़ा है ये? देवनारायण जी का। घोड़े लीलागर हरे रंग से चित्रित, घोड़ा लीलागर हरे रंग से चित्रित, हरे रंग से चित्रित। ये देवनारायण जी की फड़ की विशेषता की बात हो गई। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या? सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, छोटी है, सर्वाधिक चित्रावली, सर्वाधिक समय तक बांची जाने वाली, तथा घोड़े लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखो, विशेष का सेकंड पॉइंट। 2 सितंबर 1992, आराम से पेज पलटो। 2 सितंबर 1992 इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। 2 सितंबर 1992 1992 फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। अतः छोटी फड़, अतः सबसे छोटी फड़, अतः सबसे छोटी फड़, अतः सबसे छोटी फड़। अतः सबसे छोटी फड़ लिखा। ये थी हमारी कौन सी? देवनारायण जी की फड़। अब पॉइंट डालो, बाबू जी की फड़। बाबू जी की फड़। घबरा तो नहीं गए आप लोग? घबराना मत, नहीं तो सोनू सूली पे चढ़ा देगा मेरे को। अगर कम लिखा दूं तो लफड़ा, ज्यादा लिखा दूं तो भी लफड़ा है मेरे लिए। तो लिखा बाबू जी की फड़। लिखा बाबू जी की फड़। लिखो सबसे पहला वाचक, पॉइंट बनाकर लिखो वाचक। बाबू जी की फड़ का वाचक, बाबूजी का फड़ का वाचक रेबारी ओब्लिक नायक भोपे, रेबारी ओब्लिक नायक भोपे, रेबारी ओब्लिक नायक। वे नायक, नायक नहीं खल नायक हूं मैं। वाद्य, वाद्य लिखो रावण हत्था, वाद्य लिखो रावण हत्था। वाद्य क्या है? रावण हत्था, वाद्य रावण हत्था लिखा। अब लिखो विशेष। बाबूजी की फड़ का तीसरा पॉइंट विशेष। विशेष क्या है? सबसे लोकप्रिय, विशेष सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय, कौमा रात्रि में वाचन, सबसे लोकप्रिय, कौमा रात्रि में वाचन, रात्रि में वाचन। अच्छा, गोली दी, चाय पिलाई, कहां गया? वाह, ठीक है, तो ठीक है। या कॉपियां किताबें अवेयर लेना। रात्रि में वाचन, कौमा ऊंट के बीमार होने पर, कौमा ऊंट के बीमार होने पर, कौमा ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, कौमा घोड़ी केसर कालमी काले रंग से चित्रित, कौमा घोड़ी केसर कालमी, घोड़ी केसर कालमी। किसकी घोड़ी? हाँ जी, सही पकड़े हैं। केसर कालमी काले रंग से चित्रित। केसर भी क, कालमी भी क, रंग भी क, तीनों का। लीलागर लीला है इसलिए हरा है, लीला लीला हरा है। ठीक है, हाँ ये ऐसे ही बस अपने अपने लेंथी मामला है। ठीक है, तो लीला है तो हरा है, और काला काली है, कालमी है तो काली है। वाह बेटू, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। लिखा दीदिया। तीसरा रामदेव जी की फड़। तीसरा पॉइंट रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ में लिखना है चीतेरा। पहला पॉइंट लिखो चीतेरा, रामदेव जी की फड़ का चीतेरा। धीरे धीरे लिखो दीदी, आराम से, घबराओ नहीं। दीदी घबरा गई, मेरा से कहीं भाग नहीं जाए। भागूंगा नहीं, मेरे घर ले जाऊंगा, निश्चिंत रहो, एक दिन मेरे घर ले जाऊंगा आप सबको। देखो खुशखबरी आने दो। आने दो खुशखबरी। सस्पेंस है, ये थोड़ा सस्पेंस रहता है तो अच्छा लगता है। तो चीतेरा चौथमन लिखा। फिर लिखो वाचक, वाचक कामड़ भोपे, वाचक कामड़ भोपे, विशेष कामड़ होते हैं। हाँ बेटा, चीतेरा ये चौथमल, चीतेरा चौथमल,
वाचक कामड़ भोपे, वाचक कामड़ भोपे। ठीक है, फिर वाद्य लिखो रावण हत्था, वाद्य है रावण हत्था, वाद्य रावण हत्था। ये हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी की फड़। क्लियर कट। आगे बढ़े, अगला लिखो भैंसासुर की फड़। पानी पीते रहो और लिखते रहो, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, जी नहीं घबराना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मेरी क्लास में वैसे जी घबराता था नहीं है, फिर भी घबरा जात के ना 2 चॉकलेटें है दे दूंगा, कच्चा आम देखिएगा। भैंसासुर की फड़ किसका? इसको कच्चा आम देने की जरूरत, इसको नींबू पानी पिलाने की जरूरत है। भैंसासुर की फड़ लिखना है पूजा, 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 वाचन नहीं, केवल पूजा, बावरी जाति, पूजा बावरी जाति। कौमा दिन में, कौमा दिन में, दिन में, दिन में होती है, कौमा चोरी करने से पूर्व, चोरी, चोरी करने से पूर्व, दिन में चोरी करने से पूर्व। 3 बातें लिखनी है आपको, बावरी जाति, पूजा दिन में, कौमा चोरी करने से पूर्व। वाद्य यंत्र काम नहीं लेते, वाद्य यंत्र बच गया तो पुलिस पकड़ ले कि इसने तो वाद्य बजा दिया। भैंसासुर की फड़ या महिषासुर की फड़, एक ही बात है। अंतिम में रामदल कृष्ण दल की फड़, 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 फड़ फड़ा फड़ फड़, रामदल कृष्ण दल की फड़। लिखना है वाचन क्षेत्र, वाचन क्षेत्र हाड़ौती, सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र में होता है वाचन क्षेत्र हाड़ौती, रामदल कृष्ण दल की फड़, वाचन क्षेत्र हाड़ौती। वाचक बाढ़ जाति, वाचक बाढ़ जाति, वाचन क्षेत्र हाड़ौती, वाचक बाढ़ जाति। लिखा, लिखना है फड़ में चित्रण, फड़ में चित्रण, फड़ में चित्रण, किसका चित्रण? जीवन का लेखा जोखा। फड़ में चित्रण, ये पॉइंट का नाम है राजा। फड़ में चित्रण किसका? जीवन का लेखा जोखा, जीवन का लेखा जोखा, लेखा जोखा। अच्छे कर्म करोगे तो फिर से मनुष्य जन्म बनेगा, और नई कर्म करोगे तो मकोड़े बनेंगे। ऐसे जीवन का लेखा जोखा, बिना वाद्य, बिना वाद्य, बिना वाद्य, कोई वाद्य का प्रयोग नहीं, बिना वाद्य। ये थी साथियों आज की क्लास जो हमने यहां पढ़ी है। तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी जाना मत, 5 मिनट के बाद में फिर से आ रहा हूं। 5 मिनट का ब्रेक है, क्या है? 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर से अपन मिल रहे हैं 5 मिनट। धन्यवाद, जाना मत कोई भी। क्लास को काट नहीं रहा हूं, जाना नहीं है, 5 मिनट का ब्रेक है।
चालू करें क्लास। ऑनलाइन विद्यार्थी तुरंत जुड़े। करो क्लास चालू। चलिए बंद करना गया ना कोई, वो बंद होगा पूरा होगा बंद। नीचे जाके के आ जाओ काउंटर पे, यही नीचे। आप कह दो ना। अरे सुनील, सोनू, नीचे काउंटर पे जाके कह दो कि ये वाला डक्टिन बंद कर दे। बीकानेर संभाग की बात करेंगे। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की बात करते हैं। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की बात कर रहे हैं। अजमेर से बीकानेर चल रहे हैं और बीकानेर की एक टॉप कला है उस्ता कला, जिसकी चर्चा अपन ने चित्र शैली में करी थी। उसी की बात हमको यहां फिर से करनी है। बीकानेर संभाग और बात करने वाले हम उस्ता कला। किसकी बात करेंगे? उस्ता कला की बात करते हैं। उस्ता कला, उस्ता कला, उस्ता कला प्रॉपर कहां की है? बीकानेर की। बस इतना सा लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन समझते हुए। उस्ता कला बीकानेर, उस्ता कला बीकानेर। साथियों समझना उस्ता कला क्या है। हमने चित्रशैली में बात करी थी। बीकानेर चित्रशैली में दो परिवारों का बड़ा योगदान हमारी बीकानेर चित्रशैली में रहा है। एक उस्ता परिवार और एक हमारा मथेरना जैन परिवार। जो दो कला है, उस्ता कला और मथेरना कला, दोनों की बात करेंगे। एक जना जाके ये बंद करा दो अगर ठंड लग रही है तो। ठंड लग रही क्या? बस 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 चल। उस्ता कला की बात करें, मरे ऊंट की खाल पर सबसे पहले बात करते हैं इसका मूल नाम क्या है। इसका अगर मूल नाम कहे तो इसको अपन मूनवती कला बोलते। क्या बोलते हैं? मूनवती कला। इसका मूल नाम क्या है? मूनवती कला के नाम इसको जाना जाता है। मूनवती कला क्या है? मरे ऊंट की खाल पर या मरे ऊंट की खाल पर या कुपियों पर या शीशों पर, मरे ऊंट की खाल पर, कुपियों पर, जो हाथ ऊंट की ही खाल की कुपियां बनती उस पर, या शीशा, दर्पण, कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उस कला को हम मूनवती कला या उस्ता कला कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा, फिर बात करता हूं आगे। ओह ओ, पूरा चला गया ये तो। ये कांच, ये देखो ये कांच है और ये है कुपिया। क्या आ रहा है? गड़बड़ी आ गया। ये सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कुपिया है ना? पानी की कुपिया कह सकते हैं। इस तरह की कुपिया है। इन कुपियों पर कहे, या फिर हम बात करते हैं कांच पर। किस पर बात करते हैं? कांच पर। ये कांच,
ये कांच पर किया गया सोने का चित्रांकन, ये हमारा क्या कहलाया? उस्ता कलाकार। मरे ऊंट की खाल, कूपिया या शीशों पर कांच है ना, इस पर जो सोने का छोटे छोटा सूक्ष्म चित्रांकन जो किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहते हैं। लेकिन जीवित ऊंट की खाल पर, अगर हमने कोई चित्रांकन किया तो उस कला को हम बोलेंगे जट कतराई कला। क्या बोलेंगे? जट कतराई कला। ये जीवित ऊंट की खाल है, जीवित ऊंट है, उसके ऊपर अनेक प्रकार की डिजाइन बनाई गई, इस कला को जट कतराई कला कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवित ऊंट की खाल पर जट कतराई, जीवित में ज, जट कतराई में ज, मरे ऊंट की पर म और मूनबत्ती में म, दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आया? तो मरे ऊंट की खाल पर मूनबत्ती कला और जीवित ऊंट की खाल पर जट कतराई कला, दोनों ही कला हमारे बीकानेर में होती है। समझ में आया आपको? ये इधर ही देखना, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और भी था, है ना। चलिए बात करें, आगे बात करें। यह राजस्थान की ऐसी कला है जिस पर वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है। कल एक हमारी एक और कला है, एक और क्षेत्र की, हमारे राजस्थान की, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, तीनों में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सांगरी सब्जी है, उस पर जीआई टैग मिला है। याद रखना, सांगरी, केर सांगरी सब्जी होती है ना, उस सांगरी पर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की जो सांगरी है, उस सांगरी पर भी अभी कल ही जीआई टैग मिला है। लगभग 1500 से 3000 रुपए में बिकने वाली है वो सब्जी, साग, सांगरी की सब्जी, जिसको अभी 2025 कल ही जीआई टैग मिला है। समझ में आया? मैंने लिखा है राजस्थान की 14 हस्तशिल्प कलाओं को जीआई टैग मिला। ठीक है, 14 हो गया। 15वां है वो हमारी सोजत की मेहंदी है, सोजत की मेहंदी। क्या? हाँ, 16वीं। उससे पहले बात कर रहा हूं तो बीकानेर के भुजिया, जिसको 2008 में जीआई टैग मिला। ठीक है, 15वीं बीकानेर की भुजिया कह सकते हैं, नंबर वाइज नहीं है, यूं समझिएगा। फिर हम बात करते हैं तो सोजत की मेहंदी, और उसके अलावा अभी जो कल जीआई टैग मिला वो सांगरी पर मिला है। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितनी हो गई है? 17 ऐसे वस्तु हो गए जिस पर जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर? इस पर जीआई टैग मिला है 2023 में। इस कला को कौन लाया था? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह और अनूप सिंह के शासनकाल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ, जिसमें से महाराजा अनूप सिंह जी ने लाहौर से, मुगल काल के लाहौर से 2 चित्रकार रुकनुद्दीन और अली रजा या अली राजा को लेकर आए और चित्र बनाना चालू किया। इस कला को सबसे पहले प्रसिद्ध करने वाला चित्रकार जो था वो था कादर बख्श। कौन था? कादर बख्श। और सर्वाधिक तक बढ़ाने वाला जो था वो था हिस्सामुद्दीन उस्ताद, जिनको 1986 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद 1975 में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बीकानेर में की गई, जिसके प्रबंध निदेशक पहला के तो वो हमारे हिस्सामुद्दीन उस्ताद। उसके अलावा हम इसके शिल्पकार की बात करें, मोहम्मद इलाही उस्ताद है, इलाही बख्श है, ऐसे मोहम्मद हनीफ और इलाही बख्श, ये ऐसे और शिल्पकार है जो इस कला को आगे बढ़ाने वाले शिल्पकार के रूप में कहलाते। ये थी हमारी मुनबत्ती कला या उस्ता कला। लिखेगा, मुन नाम लिखेगा मुनबत्ती कला। अब लिखेगा कला, कला लिखेगा, कला, कला। कला, कला में बात करें तो लिखेगा मरे ऊंट की खाल, मरे ऊंट की खाल, मरे ऊंट की खाल, कौमा, कूपियों, कौमा, शीशा, शीशों पर सोने का माइक्रो मतलब सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन। मरे ऊंट की खाल, कौमा कूपियों, कौमा सोने पर, सोने का, शीशों पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। 3 हो गया है, खाल पर, कूपियों पर, शीशों पर सोने का माइक्रो सूक्ष्म चित्रांकन जो किया गया। यह कला क्या कहलाई? उस्ता कला। मूल नाम क्या है? मुनबत्ती कला। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाने वाला, देखिएगा सर्वप्रथम
प्रसिद्धि दिलाई। सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाई किसने दिलाई? तो कादर बख्श द्वारा इसको सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाई गई थी, कादर बख्श द्वारा। ठीक है, फिर बात करता हूं आगे। ये हम कह सकते हैं जो शिल्पकार है, इनकी बात करते हैं। शिल्पकार कौन कौन रहे हैं? कादर बख्श के अलावा बात करें तो हिस्सामुद्दीन उस्ता का क्वेश्चन लिखो। पद्मश्री 1986 1986, पद्मश्री 1986। उसके अलावा बात करें तो मोहम्मद हनीफ और इलाही बख्श, ये ऐसे कलाकार हैं जो हमारे शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, इलाही बख्श। और इसी से संबंधित एक केंद्र की बात करते हैं। केंद्र क्या है? केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कहां है? बीकानेर। स्थापना कब हुई? 1975। और प्रथम प्रबंध निदेशक डायरेक्टर किसको बनाया गया जिन्होंने ट्रेनिंग दी? तो वो थे हिस्सामुद्दीन। कौन थे? हिस्सामुद्दीन। हाँ, इसी के हैं प्रबंध निदेशक, प्रथम प्रबंध से इसी सेंटर के हैं, है ना, केंद्र के हैं। और यहां लिखता हूं जीआई टैग जो मिला है वो जीआई टैग मिला है 2023 में। 2023 में जीआई टैग मिला है, 2023। चौदह शिल्प कला है, उसके अलावा 3 दूसरी चीजें हैं। शिल्प कलाएं 14 है, जीआई टैग। उसके अलावा 3 चीजें कौन कौन सी? सोजत की मेहंदी, भुजिया और सांगरी, है ना, ये जीआई टैग के और है। तो 14 शिल्प कला प्लस 3 अन्य वस्तुएं मिलाकर 17 हो गई है ऑल ओवर। 75 75 प्रथम प्रबंध निदेशक हिस्सामुद्दीन उस्ता। हाँ? नहीं, सांस ले रहा हूं, ढंग से ले ही नहीं पा रहा हूं। लिखा? बात कर रहे हैं उस्ता कला बीकानेर की। इसका मूल नाम क्या है? मुनवती कला। कला क्या है? मरे ऊंट की खाल। क्या है कला? मरे ऊंट की खाल के अलावा कुपियों और शीशों पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन बता दिया है फोटो में अभी आपको। बहुत अच्छी सी कुपिया बनी हुई थी और शीशे पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया गया वो हमारी उस्ता कला या मुनवती कला कहलाई। उस्ता कला क्यों कहते हैं? कि उस्ता पढ़ी द्वारा इस कला को प्रसिद्धि लगे, इसलिए उस्ता कला कहते हैं। सर्वप्रथम किसने प्रसिद्ध किया? कादर बख्श द्वारा इसको सर्वप्रथम प्रसिद्ध किया गया। बाकी शिल्पकार कौन है? हिस्सामुद्दीन उस्ता, जिनको पद्मश्री 1986 मिला, अब इनका इंतकाल हो चुका है। इसके अलावा मोहम्मद हनीफ है, इलाही बख्श है, ये इसके प्रसिद्ध शिल्पकार। केंद्र क्या है? उस्ता कला के लिए केंद्र बनाया गया। उस केंद्र का नाम क्या था? केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में 1975 बना गया। और इस सेंटर के प्रबंध निदेशक, पहले प्रबंध निदेशक कौन थे? तो हिस्सामुद्दीन उस्ता साहब थे। तो ये थी हमारी उस्ता कला की जानकारी। आगे बढ़ूं? ये चालू करा दे क्या फिर? हाँ, बहुत गर्म। लिखिएगा जट कतराई कला। जट कतराई कला
कहां की है? बीकानेर की है। जट कतराई कला बीकानेर की है। जट कतराई कला बीकानेर। जट कतराई कला कहां की है? बीकानेर की है। क्या है कि जीवित ऊंट की खाल पर, किस पे बेटू? जीवित ऊंट की खाल पर। कोई बात हो? हाँ बेटा, जीवित, कोई भी प्रॉब्लम हो कक्षा में तो शेयर जरूर करना मेरे को। कोई भी कुछ कह दे तब भी बताना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी बतानी है ना। और आप लोगों को भी कह रहा हूं, कभी भी जो भी बात करें कक्षा उपयोगी बात करें, इस तरह उपयोगी बात करें, क्योंकि आपकी कक्षा में आपकी बहनें भी पढ़ रही है। क्लियर? बात करेंगे जट कतराई कला बीकानेर की। जीवित ऊंट की खाल पर लिखेगा, जीवित ऊंट, जीवित ऊंट की खाल पर, जीवित ऊंट की खाल पर, जीवित ऊंट की खाल पर कलात्मक, कलात्मक चित्रकारी। जीवित ऊंट की खाल पर कलात्मक चित्रकारी क्या कहलाई? जट कतराई कला कहलाई। जीवित ऊंट की खाल पर जो की गई जट कतराई कला, और मरे ऊंट की खाल पर मुनवती कला, जिसको अपन उस्ता कला कह रहे हैं। ठीक है, लिखेगा। अभी हमने बात करी थी जीवित ऊंट की खाल की, भी देखा है, देखा कि नहीं देखा? हाँ ना? हाँ, तो कलाकृति की जाती है ना, रेजर से, मशीनों से कर 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 करके। और ये सब ऊंट कहां पहुंचाए जाते हैं? ऊंट महोत्सव बीकानेर और पुष्कर मेला अजमेर, यहां जाते हैं ये, और यहां प्रदर्शनियां की जाती है। ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में लगता है जनवरी माह में, वहां होता है। क्लियर? बात करूं आगे? कशीदाकारी लिखेगा, कशीदाकारी। कशीदाकारी कला, कशीदाकारी कला बीकानेर की। अब इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं, कशीदाकारी का मतलब कढ़ाई वर्ग। इस बीकानेर की कशीदा कला को 2023 में जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग 2023, 2023 में कशीदाकारी, कशीदाकारी कहां की? बीकानेर की। कहां की बेटू? बीकानेर की। जीआई टैग का मिला 2023 में मिला है। प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 कला 4 जीआई टैग, आओ संगत कर लेते हैं, आओ बाहर निकाल देते हैं, आओ सुमिलित कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो कर लेते हैं। और कुछ नहीं आता है तो 5 ऑप्शन भर लेते हैं। 5 ऑप्शन भरना है, अगर नहीं आ रहा है तो। अभी अभी एक पेपर पता नहीं लग रहा है उसका रिजल्ट का, 2000 विद्यार्थी को बाहर किया है जिन्होंने 5 ऑप्शन नहीं भरा। जो तो 5 ऑप्शन तो भरना ही भरना है। ठीक है, आओ आगे बात करता हूं। आगे बात करता हूं तो वो कला बीकानेर की बात करें, सुनहरी टेराकोटा लिखेगा, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा। सुनहरी टेराकोटा भी कहां की है? बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर की सुनहरी टेराकोटा। फिर बात करता हूं जेल में गलीचे निर्माण, जेल में गलीचे, गलीचे, जेल में गलीचे निर्माण। जेल में गलीचे निर्माण का काम भी कहां होता है? बीकानेर का। बाकी गलीचे कहां बनते हैं? जयपुर और अजमेर में, लेकिन सॉरी जयपुर और टोंक में। लेकिन जेल में गलीचे कहां बनते हैं? तो जेल में गलीचे बनने का कार्य हमारा ओनली फॉर बीकानेर के कैदी करते हैं, ओनली फॉर बीकानेर के कैदी करते हैं, बीकानेर के कैदी। ये जेल में गलीचे निर्माण। बढ़ू आगे, आगे बढ़े, चलिए। हाँ लिखे, लिख लीजिएगा। जाके आ जाओ, कह दो। अभी गर्मी भी तो लगती है, और इधर से खुशबू आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर चलने दो फर्स्ट, है ना। 5-15 मिनट बाद वापस बंद करा देंगे। 5-15 मिनट चलने दो, है ना। इधर से वो आ रही। बढ़ो आगे। बात करें जट कतराई कला, किसकी बात करें?
आप इधर देखिएगा, जट कतरे कला कहां की है? बीकानेर की। क्या है? जीवित ऊंट की खाल पर की गई कलात्मक कलाकृतियां जो की गई वो हमारी जट कतराई कला। मरे ऊंट की खाल पर मुंडवती कला, जीवित ऊंट की खाल पर जट कतराई कला। म में म, ज में ज। फिर कसीदाकारी, कढ़ाई वर्क, एंड्रॉइड वर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? एम्ब्रॉयड वर्क जो होता है बीकानेर में, और 2023 में इस पर जीआई टैग मिला है। उसके अलावा सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा मिट्टी के बनने वाले बर्तन जिस पर सोने जैसा रंग, सुनहरी टेराकोटा का काम मां बीकानेर का। वो जेल में गलीचे निर्माण भी बीकानेर के हैं। बात करता हूं, थोड़ा खिला देता हूं, पापड़, नमकीन, भुजिया, रसगुल्ले। एक रसगुल्ला खाया और थोड़ी सी नमकीन, वो कड़क कड़क नमकीन यूं खाई, और उसमें से एक भुजिया खाया। क्या? एक भुजिया। ये जोड़ा जाड़ा जाड़ा होता है, आप जैसा जाड़ा मोटा, और एक मजा आ गया। लिखेगा, पापड़, नमकीन, रसगुल्ले, रसगुल्ले, भुजिया, ओ भूमिया हो गया, भुजिया। कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बीकाजी है ना, बीकाजी भुजिया। हो आनंद आ जाए बीकाजी भुजिया के बारे में। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो बीकानेर भुजिया रसगुल्ले बने हैं वो किस महाराजा के शासनकाल से प्रारंभ हुए? महाराजा डूंगर सिंह जी के, है ना। बीकाजी के शासनकाल, बीकाजी का नाम है, महाराजा डूंगर सिंह जी के शासनकाल में यह कला प्रारंभ हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, भुजिया पर, नमकीन भुजिया पर 2008 में जीआई टैग मिला है। कब मिला? 2008 में इस पर जीआई टैग मिला है। 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। यह महाराजा डूंगर सिंह के समय प्रारंभ, डूंगर सिंह के समय प्रारंभ, और भुजिया पर जीआई टैग ये मिला है 2008 में। फिर आता है लाख की पोट्री। अगला है लाख की पोट्री। लाख की पोट्री का काम भी हमारा बीकानेर में होता है। क्या चीज है लाख की पोट्री? कि वस्तुओं पर, वस्तुओं पर, वस्तुओं पर लाख के टुकड़े, वस्तुओं पर लाख के टुकड़े की डिजाइन, टुकड़े की डिजाइन करना। लाख की जो टुकड़े हैं वो वस्तुओं पर लाख के डिजाइन की जाती, वो लाख की पोट्री कहलाती है बीकानेर की, बीकानेर की। लिख लीजिएगा। दो संभाग और बच रहे हैं, जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग। चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद बस में बैठकर जोधपुर, है ना। जोधपुर ले जाकर छोड़ दूंगा आपको, जयपुर कल ले जाऊंगा। समय कम, मटेरियल ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है। बड़े आगे बेटा, क्या कर रहे? पापड़, नमकीन, रसगुल्ले, भुजिया कहां बनते हैं? बीकानेर के। 2.5 इंच के गुलाब जामुन बीकानेर के। फिर तिलपट्टी ब्यावर की, कहां की? ब्यावर की। और 2.5 इंच के गुलाब जामुन तो शाहपुरा भीलवाड़ा के, और तिलपट्टी ब्यावर की। रसगुल्ले बीकानेर के। ऐसे कभी कभी आपकी मिठाइयां भी पूछी जा सकती है। हर प्रकार की मिठाइयां, हर जिले की कौन कौन मिठाई प्रसिद्ध है। भुजिया पर जीआई टैग 2008 में मिला है। डूंगर सिंह जी के समय प्रारंभ। लाख की पोट्री, बीकानेर में वस्तुओं पर, कोई भी वस्तु उस पर लाख के टुकड़ों की डिजाइन करके जोड़ दिया जाता है, वो लाख की पोट्री कहलाती। आओ चलते हैं हम चूरू की तरफ। बीकानेर का संभाग का जिला है चूरू। चूरू चलते हैं, है ना। और चूरू में चलेंगे, दूल्हा दुल्हन की जूतियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूल्हा दुल्हन की जूतियां, जिसको बोलते हैं बिनोटा। क्या बोलते हैं? बिनोटा। सबसे ज्यादा बिनोटे कहां बनते हैं? चूरू में बनते हैं। लिखेगा बिनोटा, बिनोटा, बिनोटा। दूल्हा दुल्हन की जूतियां, बिनोटा।
दूल्हा दुल्हन की जूतियां कहाँ बनती है? चूरू में बनती। चूरू, चूरू एक ऐसा जिला है और ऐसा शब्द है बोलने से पहले खत्म, चूरू खत्म। लेकिन सवाई माधोपुर बोलो थोड़ा टाइम लगेगा, उदयपुर में टाइम लगेगा, रणथंभौर में ज्यादा टाइम लगता है और थोड़ा दबंगी आती है। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और चूरू, चूरू वो तो ठीक रहा, दूधू को खत्म कर दिया। जो सरकार ने भी गजब गजब जिले कुछ बना दिए, ऐसे ही बना दिए। थोड़े समय तक दूधू पंचायत समिति बना, तहसील बना, जिला बन गया, खटाखट बड़ा हो गया। बचनलाल जी ने साफ कर दिया। बिनोटा कहाँ है? दूल्हा दुल्हन की जूतियां कहाँ तैयार होती? विशेष चूरू में। अब बात करें जैसे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? उदयपुर है। उसके अलावा बस्सी गांव चित्तौड़ में बनते हैं। लेकिन यहां पर भी लकड़ी के खिलौने बनेंगे, लेकिन लकड़ी के खिलौने जो हो गए वो चंदन लकड़ी के। तो चंदन की काष्ठ कला का काम जो होता है वो चूरू में होता है। लिखिएगा चंदन की काष्ठ कला, चंदन, चंदन की काष्ठ कला, चंदन की काष्ठ कला का जो काम होता है यह काम भी हमारा चूरू में होता है। कहां होता है? चूरू में। और इस कला के प्रसिद्ध चितेरे की बात करें, प्रसिद्ध चितेरे कौन है? पवन जांगीड़। कौन है? पवन जांगीड़ है इस क्षेत्र के जो चंदन की काष्ठ कला के नाम से जाने जाते हैं। शिल्पकार हैं पवन जी जांगीड़। ठीक है। फिर बात करें बंदेज का सर्वाधिक काम, बंदेज, बंदेज का सर्वाधिक काम। बंदेज की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, है ना। तो बंदेज का सर्वाधिक काम कहां होता है? बंदेज का सर्वाधिक काम ये होता है, बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में। कहां होता है? सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू में हमारा बंदेज का सर्वाधिक काम होता है। फिर बात करता हूं अगली, खेल के सामान। किसकी बात करते हैं? खेल के सामान। खेल के सामान का बनते हैं, खेल के जितने भी सामान बनते हैं ये बनता है हमारे हनुमानगढ़ में। इनकी कोई विशेष जानकारी नहीं, सीधी बात है ना। हनुमानगढ़ में खेल के सामान का बनते हैं, हनुमानगढ़ जिले में बनते हैं। ठीक, बात करते हैं। फिर बात करते हैं अपन अगले शीशम का फर्नीचर। कौन सा फर्नीचर? शीशम, शीशम लकड़ी का, शीशम का फर्नीचर। शीशम का जो फर्नीचर का काम होता है साथियों श्री गंगानगर में होता है। कहां होता है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के अलावा इसी का भाई हनुमानगढ़ में होता है। और होता है काम कृषिगत औजार, कृषि के औजार। कृषि के औजार जो बनते हैं वो बनते गज सिंहपुरा, गज सिंहपुरा। गज सिंहपुरा एक क्षेत्र है, वो है हमारा श्री गंगानगर में। ये हमारी बीकानेर की संभाग की प्रमुख हस्तकलाएं हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हो गया आपका इन सब की जानकारी हम यहां कर चुके हैं। बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की जूतियां बनती है हमारी चूरू में। और चंदन की काष्ठ कला का काम चूरू में होता है। चितेरे प्रसिद्ध है, पवन जांगीड़ है। फिर बंदेज का सर्वाधिक काम होता है सुजानगढ़ चूरू में। खेल का सामान तैयार होता है, ज्यादातर खेल के सामान बनते हैं सुजानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। शीशम का फर्नीचर बनता है, बड़ा शीशम का फर्नीचर, वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। शीशम लकड़ी का फर्नीचर। और कृषि के औजार गज सिंह, लोहे के औजार नागौर, और कृषि के औजार श्री गंगानगर गज सिंहपुरा में होता है। चले आगे, चले एक और अगर हम बात करें बीकानेर की, एक टेराकोटा है बीकानेर की, मिट्टी के मटके और सुरैया बनती है। मिट्टी के मटके और सुरई कहां बनेगी? रामसर स्थान बीकानेर के। लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मिट्टी के मटके, मिट्टी के मटके, मटके और सुराई, सुराही, ये दोनों ही कहां बनते हैं? विशेष रामसर। ज्यादातर सारे सर बीकानेर में है। एक ये भी याद रखना, ज्यादातर सर रामसर, लिखमादेसर, पुंद्रासर, कटियासर, है ना, ये सब सर 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 सारे सर का मिलेंगे बीकानेर में। मिट्टी के मटके सुराई कहां बनती है? रामसर बीकानेर में है। ये था हमारा बीकानेर संभाग की प्रमुख हस्तकलाएं। सीधे सीधे जोधपुर की ओर
चलने वाले हैं। यहां तक लिखे, फिर बात है। अब हम बात करेंगे जोधपुर में हाथों से छपाई का काम करेंगे। क्या? हाथों से छापना, ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करने वाले हैं। किसकी? ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है उसकी बात करेंगे। पहले बीकानेर से निकलते हैं, जोधपुर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। लिखेगा। हाँ, क्या? बढ़ो आगे, बढ़ो राजा, बहुत पीछे बैठे हो। हाँ, जाड़ा लग गया है। ओहो, आओ आगे चलते हैं, जोधपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करते हैं। हिल डालेगा जोधपुर संभाग। देखिए जोधपुर जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में हम जोधपुर नहीं जाएंगे, आपको ले चलूंगा, बालोतरा की बात करूंगा। किसकी? बालोतरा और बाड़मेर, दोनों की बात करता हूं। और क्या है? हाथ से कपड़े पर छपाई। आप लोगों का दिमाग कहीं और है, पता नहीं क्यों। वो ये है, मैं ये कह रहा हूं, हाथ से कपड़े पर छपाई। ऐसे लकड़ी के ब्लॉक बनते हैं, समझना, लकड़ी के ब्लॉक आते हैं, उस ब्लॉकों को यूं लेकर, रंग लेकर यूं छापा जाता है। हाथ से ब्लॉक की छपाई का काम राजस्थान में मोटे तौर पर 4 है, और 4 प्रिंटें कौन कौन सी है समझना। एक प्रिंट कहलाती है अजरक प्रिंट, दूसरी कहलाती है मलई प्रिंट, तीसरी कहलाती है सांगानेरी प्रिंट, और चौथी कहलाती है बगरू प्रिंट। 2 बालोतरा बाड़मेर की और 2 जयपुर की। हाथ से कपड़े पर छपाई का काम होता है, बाड़मेर और बालोतरा में होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ब्लॉक प्रिंट। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग, और हिंदी में बोलेंगे तो कपड़े पर हाथ से छपाई, जिसमें अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट बेटा? अजरक। लिखना मत, है ना, अजरक, अजरक प्रिंट। अजरक जो प्रिंट है ये कहां का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर के अलावा बालोतरा का, बाड़मेर के अलावा बालोतरा का। लिखना मत, बाड़मेर के अलावा बालोतरा का है। इस काम को करने वाला कौन है? खत्री जाति। कौन सी जाति? खत्री जाति के लोग। अजरक प्रिंट जो है कपड़े पर होता है, कपड़े के दोनों तरफ सीधा और उल्टा, उल्टा या सीधा, दोनों तरफ विशेष लाल और नीले रंग से चित्रकारी जो की जाती है वो हमारी अजरक प्रिंट कहलाती है। और चित्रकारी किसकी होगी? ज्यामिति आकृति की। किसकी होगी? ज्यामिति आकृति की चित्रकारी होती है। हाँ, अब सीख गया हूं, सोनू ने सिखा दिया मेरे को विशेष। अजरक, ये देखो, ये देखो, ये हमारी कपड़े पर, किसमें की? पर्दे, कोई भी कपड़ा हुआ, उस कपड़े पर लाल रंग से की गई चित्रकारी। समझ आया? इसके अलावा और देखिएगा, लाल नीला रंग, क्या देख रहे हो? अरे ये तो साड़ी है। समझ में आया? ये थी हमारी अजरक प्रिंट कहलाई। क्लियर? चलिए लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रिंट, पॉइंट बनाकर लिखो, प्रिंट। अजरक प्रिंट कहां की है? बाड़मेर और बालोतरा की। अब लिखना प्रिंट। प्रिंट क्या है बेटा? कपड़े पर। किस पर? कपड़े, कपड़े पर हाथ से छपाई।
कपड़े पर हाथ से छपाई जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रिंट। क्या बोलेंगे बेटू? ब्लॉक प्रिंट कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट। कपड़े पर हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंट कहलाई। ठीक है, फिर बात करता हूं प्रिंट में छपाई। प्रिंट में छपाई किसकी होती है? प्रिंट में छपाई होती है ज्यामितीय, ज्यामितीय आकृति। किसकी? ज्यामिति। जितने भी त्रिभुज, वर्ग, आयत, अभी आपने प्रिंट में देखे थे इस प्रकार की आकृतियां आपको कपड़े पर मिली है, वो हमारी क्या कहलाई? ज्यामितीय आकृति की छपाई इस कपड़े पर होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्य करने वाली जाति। कार्य करने वाली, कार्य करने वाली जाति। कार्य करने वाली जाति कौन है? याद रखना, खत्री जाति। कौन सी जाति बेटा? खत्री जाति। खत्री जाति कौन जाति? खत्री जाति। खत्री जाति के लोग करते हैं। फिर बात करते हैं रंग। प्रिंट में रंग, प्रिंट में रंग, प्रिंट में रंग जो है वो विशेष तौर पर लाल और नीला। किसका? लाल और नीला रंग। लाल और नीला रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और विशेष क्या है? प्रिंट में विशेष क्या है? प्रिंट में विशेष, तो प्रिंट में विशेष से दोनों तरफ छपाई होती। कितना? दोनों तरफ छपाई होती, दोनों तरफ छपाई होती, छपाई होती है, होती। ये याद रखना। राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रिंट है ब्लॉक प्रिंट में जिसके दोनों तरफ छपाई होती है? तुम्हारी अजरक प्रिंट में होती। सेकंड ग्रेड 2013-14 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा। सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती में अजरक प्रिंट, मनी प्रिंट कहां है, इस तरह की कुछ बातें एग्जाम में पूछी हुई है। तो अजरक प्रिंट कहां की है? बाड़मेर बालोतरा की। कौन करता है? खत्री जाति। क्या प्रिंट है? कपड़े पर हाथ से छपाई, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। कार्य करने वाली जाति खत्री। रंग क्या इस्तेमाल किया जाता है? लाल नीला। प्रिंट में विशेष क्या है कि दोनों तरफ छपाई होती है। आकृति किसकी छपाई होती है? दोनों तरफ। तो ज्यामितीय आकृति की छपाई इसमें होती है। लिख लीजिएगा। लिखा? बड़े आगे? हाँ, आराम से लिखो, लिखो। चले आगे, बात करें आगे। मलिर प्रिंट की बात करें, लिखिएगा मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट हमारी बाड़मेर बालोतरा की। कहां की है? बाड़मेर बालोतरा। मली प्रिंट और अजरक प्रिंट में दो असमानता है। मली प्रिंट और अजरक प्रिंट में दो असमानता है। अजरक प्रिंट में कलर किसका इस्तेमाल किया गया? लाल नीला। इसमें किया जाता है काला कत्थई रंग, काला और कत्थई रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अजरक प्रिंट में प्रिंट दोनों तरफ, इसमें एक तरफ ही होती। आओ दर्शन करते हैं। काला कत्थई रंग दिख रहा है आपको? काला और कत्थई, इसमें काला रंग डाला गया है, लाल के साथ काला। बाकी काफी जगह आपको काला रंग भी मिलेगा, कत्थई रंग भी मिलेगा। कत्थई रंग कौन सा होता है? ये रहा, ये बैंगनी जैसा रंग होता है। ओहो, हूँ करे साड़िया कहाँ है? गलत आ गया, वापिस वापिस चला गया।
फिर से निकालता हूं, ये रहा। आ क्यों नहीं रहा है वो, गड़बड़ क्यों आ रहा है? बस ये देखिएगा, काला और कत्थई रंग, बैंगनी रंग जैसा, ऊपर लीन नहीं ले जा रहा। और इसमें भी आकृति ज्यामितीय आकृति ही होगी, आकृति ज्यामितीय आकृति वो खत्री जाति के लोग ही करते, बस रंग और प्रिंट एक तरफ होती है, ये इतना सा फर्क है हमारा। ठीक है, आओ चलते हैं, बात करते हैं हम मलिर प्रिंट की। किसकी? मलिर प्रिंट की बात करते हैं, बालोत्रा और बाड़मेर और बालोत्रा की। लिखेगा, इतने प्यार से क्यों देख रहा है सोनू? प्रिंट कपड़े पर हाथ से छपाई, कपड़े पर हाथ से छपाई। बात करें तो ब्लॉक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, कपड़े से हाथ से छपाई, ब्लॉक प्रिंट। प्रिंट में छपाई, दोनों में ज्यामितिक आकृति की ही छपाई होती है। प्रिंट में रंग, रंग होता है काला कत्थई, काला कत्थई, कत्थई मतलब हमारा बैंगनी जैसा रंग है ना, उसके जैसा। और कार्य करने वाली, कार्य करने वाली, कार्य करने वाली जाति, तो कार्य करने वाली जो जाति है वह है हमारी खत्री जाति। कौन सी जाति? खत्री जाति के लोग करते हैं, कार्य करने वाली जाति खत्री जाति। रखिए, लिख ले, फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्लासें कितनी बजे तक लगती है आप लोगों की? अच्छा, आज से दिलीप सर की क्लास भी चालू हुई थी, आप है ना, फर्स्ट उन्हीं ने की। अच्छा ठीक है? हाँ हाँ, मली प्रिंट बाड़मेर बालोत्रा की प्रिंट है, कपड़े पर हाथ से छपाई। अब बाड़मेर में जो छपाई की नई तकनीकी है उनको टीन सेल छपाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन सेल छपाई। लिखिएगा नोट, नोट लिखो, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी नोट लिखना, नोट। बाड़मेर में ठप्पे की छपाई, बाड़मेर में ठप्पे, बाड़मेर में ठप्पे, ठप्पे, ठप्पे की छपाई की नई तकनीकी, तकनीकी टीन सेल छपाई से की जाती है। बाड़मेर में ठप्पे की छपाई की नई तकनीकी टीन सेल छपाई से की जाती है। ठप्पे कुछ चेंज हुए हैं, ठप्पे, ठप्पे की छपाई की नई तकनीकी टीन सेल छपाई कहलाती है या की जाती है। ये थी हमारी मली प्रिंट, अजरक प्रिंट। याद रखना, हाथ से कपड़े पर छपेगा, ब्लॉक बनते हैं, डिजाइन वाले ब्लॉक, और कपड़ा पूरा बिछाया, रंग लिया और कपड़े पर टपक 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 इस तरह से छापा जाता है। बिल्कुल पास पास में छापा गया, एकदम बढ़िया कपड़ा बन जाए। अजरक प्रिंट में दोनों तरफ होती है और मली प्रिंट में एक तरफ। खोपड़ी खोलना, मजाक मजाक में याद हो जाएगा, याद रखना। अजरक प्रिंट में दोनों तरफ और मली प्रिंट में बेटा एक तरफ। अजरक प्रिंट में रंग कौन सा? लाल और नीला, और मली प्रिंट में काला और कथई। काम करने वाली दोनों प्रिंट की खत्री। प्रिंट किस छपाई में किसकी आकृति? ज्यामितीय आकृति की छपाई होती है। समझ में आया? बढ़ू आगे। चलिए बाड़मेर की 2-3 बातें और करते हैं, उसके बाद क्लास का समापन कर लेंगे। बात करूंगा मिरर वर्क की। मिरर वर्क एक बार लिखिएगा, फिर बताता हूं आपको। मिरर वर्क, मिरर वर्क, कांच का काम। कांच का काम होता है चौहटन। कहां पे होता है? चौहटन। चौहटन कटे है, हाँ जी, चौहटन बाड़मेर। चौहटन के अलावा जैसलमेर में भी होता है।
जैसलमेर। अब क्या है विद्यार्थियों, मिरर में दोनों तरफ नहीं होती है, अजरक में एक दोनों तरफ होती है, मिरर में तो एक ही तरफ होती है ना। चौहटन बार में क्या है, कपड़े पर सुनना, मिरर वर्क में क्या है, कपड़े पर कांच के गोल गोल टुकड़ों, कपड़े पर कांच के, आप लोग को एक बार कोई भी हंस देता फिर मेरे को हंसी आ जाती। पूरे कपड़ा है, उस कपड़े पर कांच के छोटे 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 टुकड़े रख दिए गए। जैसे ये कपड़ा है, उस कपड़े पर एक कांच का टुकड़ा ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा और एक रखा। फिर इन कपड़ों कांच के टुकड़े के चारों तरफ सुई और धागों से, रंगीन धागों से, किस धागों से राजा, रंगीन धागों से कढ़ाई वर्क क्या किया जाएगा, रंगीन धागों से कढ़ाई वर्क किया जाएगा, जिससे वो कांच बाहर नहीं निकल पाए। और जब महिला इस साड़ी ओढ़ने को ओढ़ती है तो कांच सामने दिखेगा और इधर लाइट जली, उस लाइट का इधर रोशनी और इधर से सीधी रोशनी आपकी आंखों में। मेरा वर्क कहलाया। अरे क्या कर रहे हो, अरे इस साइड में क्या, मैं पहले पिक तो सही निकालूं, गूगल भी धोखा दे रहा है। ये अब आएगा, ये आया, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखो, ये कांच के टुकड़े दिख रहे हैं, ये देखो, हे कांच, कहां है कांच, ये कांच, ये कांच, ये कांच, ये कांच, ये, और इसके चारों तरफ सुई और रंगीन धागों से कढ़ाई वर्क किया, क्या किया, कसीदा वर्क किया। वो हमारा कौन सा कॉलम कहलाया, मिरर वर्क कहलाया। हाथ जोड़ लो। मिरर वर्क समझ में आया। तो मिरर वर्क कहां होता है, चौहटन बाड़ में। चौहटन किसके लिए और प्रसिद्ध है, तो वो गोंद उत्पादन के लिए। तो किसी भी कपड़े पर, साड़ी पर, हम सबकी मम्मी के पास जरूर साड़ी ऐसी होगी, और मम्मी के पास नहीं होगी तो दादी और नानी के पास तो जरूर होगी। वो पल्लू पर होता है, पल्लू यूं करके, वो पल्लू यूं लगा दे ना, तो इस पल्लू पर आपको पूरा कांच मिलेगा। केवल पल्लू पर, पटली पर नहीं होता, केवल पल्लू पर, और पल्लू को ये यूं लगा दिया जाता। देखो ये कांच का नाम, क्लियर, लिखेगा मिरर वर्क। लिखेगा कपड़े पर कांच के छोटे छोटे, कपड़े पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े रख कर उनके चारों ओर, उनके चारों ओर सुई एवं रंगीन धागों से, रंगीन धागों से कढ़ाई, जिसको बोलते कसीदा, कसीदा करना, ताकि कांच के टुकड़े, ताकि कांच के टुकड़े बाहर न निकल पाए। यह कहलाता हमारा मिरर वर्क कहलाता है। लिख लीजिएगा। एक संशोधन, कहीं उल्टा सीधा बोल गया हूं
उत्पाद पर 2006 में मिला है और लोगो पर 2011 मिला। अगर वस्त्र में कहीं ऊपर नीचे लिखाया या कोटा डोरिया में, तो ये जरूर देख लीजिएगा, है ना। छोटा सा एक कंफ्यूजन रह गया था ऊपर नीचे उत्पाद या लोगो की बात। ऑनलाइन विद्यार्थी कोटा डोरिया जीआई टैग का संशोधन जरूर लिख लेना। अगर वस्त्र में लिखा दिया कि लोगो पर 2006 तो उसको वस्त्र में चेंज करना है, और अगर कला में लिखा दिया तो कला में। सही यही है, कहीं शायद उत्पाद की जगह मैं लोगो बोल गया हूं, तो उत्पाद पर 2006 में और लोगो पर 2011 में। पहली राजस्थानी हस्तकला जिस पर जीआई टैग मिला है, देख लीजिएगा जहां भी हो, या वस्त्र में देखे या हस्तकला में देखे। कहां है ये? वस्त्र में, वस्त्र में, तो आप इसको वस्त्र में देखे, वस्त्र में देख लेना, है ना। कहां देखे? वस्त्र में। बाकी बातें हम कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, धन्यवाद। मारो भी जीव है बेटा, अब वो एक क्लास और लूंगा तब मैं मर जाऊं। नहीं अब नहीं ले पाऊंगा मैं, 7 ये 8वां घंटा क्लास है मेरी, अब नहीं ले पाऊंगा।